अड्डा विधानसभा के धरनीपट्टी में आयोजित भागीदारी संकल्प मोर्चा महापंचायत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा की सरकार और उसके नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। महापंचायत में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यदि सपा और सुभासपा की सरकार बनती है तो बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी और गरीब परिवार के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी तथा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी के लिए एक समान शिक्षा लागू करने की भी बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झूठ बोलने वाला व्यक्ति करार दिया। गृह मंत्री अमित शाह पर ओम प्रकाश राजभर ने खूब व्यंग बाण छोड़े। इस देश की गलत व्यवस्था है, काम करते 4 पावे, बात करते 12, घर बैठ के जे मजा उड़ावे ते पावे 18। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में झूठ बोलने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा था कि किसानों का भुगतान 14 दिन में करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था कि गन्ना किसान इधर से ले जाएगा, हम उधर से गन्ना का भुगतान करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में हम इसी जनता के बीच में कुशीनगर में बोला था कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। 100 दिन के बजाय 7.5 साल दिल्ली में हो गया और 5 साल पूरा होने जा रहा यूपी में। तो ये क्या किया, हम इन पे नहीं कह सकता। हम लोगों की प्राथमिकता है, हम भी किसान के बेटे हैं। हम लोग भी फावड़ा चला करके डांड कोन करने की हैसियत, हल से खेत की जुताई करने वाले लोग हम लोग हैं। हम लोग भी किसान के बेटा हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ मालूम है कि जब बेटी की शादी होती है और भुगतान नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है। तो हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि किसानों का जो बकाया भुगतान है जल्दी से जल्दी उनका भुगतान कराया जाए और ऐसे सिस्टम ले आया जाए कि जो चीनी मिलें बंद हैं, वहाँ के किसानों की डिमांड है। जैसे आपके कुशीनगर धरने दे रहे हैं किसान बैठ करके आज लंबे समय से, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग बैठ करके इस पर तय करेंगे कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सरकार बनने के बाद हम लोग उस पर विचार करेंगे ना। 403 403 पर हमारा मोर्चा, हम सब लोग मिलके 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारा देखिए सीट का झगड़ा नहीं है, हमारा जातिवार जनगणना का झगड़ा है। हम जातिवार जनगणना के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनके साथ हैं। सीट का झगड़ा नहीं है। हम 50 सीट लड़के क्या करेंगे? एक मंत्री न बनेगा हमारी पार्टी से कागज उठे बिना लड़ले हो गया तो क्या दिक्कत है? ये सरकार की नाकामी है, सरकार खुद करा रही है। असली चोर को तो पकड़ नहीं रही है, असली चोर को तो एनेक्सी में बैठाई है, अपने पास बैठाई है। जब तक वो पेपर बेचेगा नहीं तब तक वो पेपर बाहर लीक कैसे होगा? तो जो पेपर बेच रहा है, जो बना रहा है, उसको तो ये नहीं पकड़ रहे हैं। जो बेचारा खरीद करके अपना कमाई कर रहा है उसको पकड़ रही सरकार। योगी बाबा के गढ़ में आया, कैसे टक्कर देंगे? अरे योगी जी बाबा की ओर दे। देखिए प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप पत्रकार हैं, अपने दिल पर हाथ रखे सोचिए, 90% अधिकारी कर्मचारी बदलाव चाहता है। पत्रकार जो है जब सही बात दिखा रहा हो चौथा स्तंभ आईना होता है। नमक रोटी बता दिया, जेल भेज दिया। आप सैकड़ों पत्रकार को जेल भेज दिए, कहा सुखी है, कहा उस समय का इंतजार कर रहा है। जीएसटी ला करके व्यापारियों का अपने कमर तोड़ दिया, नोटबंदी करके देश में हाहाकार मचा दिया। तो जनता बदलाव चाहती है, कुछ नहीं सुनेगी। वो चुपचाप मार के बूथ पर जाएगी, सबका भाषण सुनेगी, लेकिन बूथ पर जब जाएगी तो साइकिल और छड़ी की बटन दबा करके चली आएगी। लोग पूछेंगे किसको, तो कहीं तो ही की